देखो भाई, दो टिपर लिया भाई, देखो दो टिपर लिया भाई, दो टिपर में साइड भाई। ये होता है स्कॉर्पियो। You can easily maneuver it, bro. Easily you can maneuver it. Suspensions, it works like a charm, man. It's really suspensions are स्वाद आ गया भाई। व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन, ठीक है, महिंद्रा का न्यू लोगो। और सबसे पहले तो इसके एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं भाई। एक्सटीरियर से मैं अभी इसको ऑन पर्सन देख रहा हूँ तो भाई बहुत ही बेटर लुक आ रहा है इसमें, मतलब एक बल्कि सा एक लुक आ रहा है इस पर। एंड बात करते हैं इसके लाइट्स की, ठीक है। लाइट्स पे इसमें आपको मिल जाता है, एक प्रोजेक्टर मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर्स नहीं, बेस ये भी एलईडी है। और यहाँ पे आपको मिल जाने वाले फॉग लैंप्स जो कि एलईडी है। इसका थ्रो ठीक ठाक सा है, मतलब अगर आपको इसका अपग्रेड करवाना होगा तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। और मिल जाते हैं यहाँ पे आपको फ्रेमलेस वाइपर्स मिल जाते हैं। हाइट से भी इसका बहुत बढ़िया से एक लुक आता है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसकी इंटीरियर पे सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। इस पर आपको वन टच डाउन, वन टच अप आपको यहाँ पे मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी की, तो की आपको कुछ ऐसे मिल जाने वाला है यहाँ पे। तो ये आपका फ्लिप की है, तो ये आपका सेंटर लॉकिंग, और ये आपका बूट ओपन, और ये आपका कार ओपन के लिए है। और बात करते हैं इसकी रियर सीट की, तो अगर मैं रियर सीट की अगर इसमें बात करूँ तो स्पेस अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो भाई बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको। यहाँ पे देख सकता हूँ मिनिमम एक उंगली का आपको स्पेस मिल जाता है। और अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम में भी आपको एक डिसेंट सा हेडरूम मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये आर्म रेस्ट, ये आपका आर्म रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे आपको, ठीक है। आप यहाँ पे आराम से हाथ रख के भी जा सकते हो। और ये एडजस्टेबल नहीं है, ये भी ये एडजस्टेबल है, आपको हेडरेस्ट पे मिल जाता है। और यहाँ पे पीछे आपको मिल जाता है, यहाँ पे एसी के लिए मिल जाता है। और ये आपको यहाँ पे ब्लोअर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको USB टाइप सी आपको मिल जाता है यहाँ पे। रियर लुक से बहुत ही बल्कि एक लुक आता है इस पर, आप देख ही सकते हो। और अगर मैं इसके सेंसर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक सेंसर मिल जाता है आपको और यहाँ पे एक सेंसर मिल जाता है। और नीचे की अगर मैं इसको बात करूँ तो ये जो आपको स्पेयर व्हील मिलता है ये आपको एलॉय नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिल जाता है जो कि स्टील रिम है वो आपको मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी थर्ड रो सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये जैसे कि ये आपका 7 सीटर वेरिएंट है, तो बूट स्पेस थोड़ा सा इसमें इशू आ जाता है इसमें। लेकिन अगर मैं इसको टम्बल डाउन कर दूँ, अगर मैं इसको एक सेकेंड, तो अगर मैं इसको टम्बल डाउन कर दूँ तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा आराम से 460 लीटर का आपको जो लगेज स्पेस यहाँ पे बन जाता है। और पीछे अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको ब्लोअर का ऑप्शन शायद आपको इसमें नहीं मिलता होगा, नहीं ब्लोअर का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे पीछे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाता है, यहाँ पे एक रीडिंग लैंप्स मिल जाता है, वहाँ पे एक रीडिंग लैंप्स मिल जाता है। और ये इसको कुछ स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। और अगर आगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की फ्रंट सीट पे, तो सबसे पहले ये आपका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है जो कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग रहने वाला है। और यहाँ पे आपका लाइट के कंट्रोल्स रहने वाले हैं, ये आपका ऑटो ऑफ रहने वाला। और अगर मैं बात करूँ इस पर, तो इसमें आपको हेडलाइट लेवलर्स भी मिल जाता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 और स्टार्ट स्टॉप का बटन। और यहाँ पे ये ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, ये आपको हम बस एक डिसेंट साइज़ का नहीं, थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे आप अगर आप 2 जन पे बैठ रहे हो, अगर आप हाथ भी रख रहे हो तो इट्स डिसेंट। और अगर मैं इसकी अंदर अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो लाइक डिसेंट कैपेसिटी, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है इस पर। यहाँ पे 2 बोतल होल्डर्स भी मिल जाते हैं। और ये आपका 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो कि ऑटोमेटिक पे रहने वाला, पेट्रोल पे रहने वाला है ये। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 8 इंच टच डिस्प्ले मिल जाता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है हैज़र्ड, ये आपका हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये आपको हो जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल। और अगर आप इसका डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे। ये नहीं, ये आपका हाँ, ये आपका AC का, ये आपका AC का मिल जाता है। और अगर मैं इसे ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स ही आपका यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है। अगर मैं जूम आउट करूँ, ये आपका मेडिक्स के ये भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपका पेपर्स एंड ऑल आप यहाँ पे रख सकते हो। ये कूल बॉक्स नहीं है, जस्ट नॉर्मल वाला। मैं अभी हूँ महिंद्रा के खोखन मोटर्स में। थैंक्स टू खोखन मोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी द कार। अगर आपको महिंद्रा का कोई भी कार चाहिए, आप खोखन मोटर्स विजिट कर सकते हैं। नीचे वाले जो डीलरशिप नंबर है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप उनसे बात करके उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देयर सर्विस इज़ रियली ऑसम भाई, बहुत ही अच्छा सर्विस है। आप श्योर विजिट कीजिए कोई भी अगर आपको गाड़ी चाहिए होगा। तो अभी इसका मैं आपको बोनेट खोल के दिखा देता हूँ कि बोनेट से इसका अंदर का इसका लुक कैसा आता नहीं आता है। तो अगर मैं इसका बोनेट अगर खोलूँ तो बोनेट साइड इसका हाइड्रोलिक प्रेस इसका नहीं है, तो ये कुछ इसका रहने वाला है। यहाँ पे आपका 2 लीटर का आपका पेट्रोल इंजन है। अब यहाँ पे आपको डीजल का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आज हम लोग के पास जो है वो 2 लीटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 117 हॉर्स पावर एंड पीक आउटपुट ऑफ 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और डीजल पे आपको अराउंड 380 न्यूटन मीटर्स आपको मिलेगा। और ये यहाँ पे आपका कूलेंट, यहाँ से आपका डलता है वॉशर फ्लूइड, और यहाँ से आपका डलता है एयर फिल्टर, और वो है उसका बैटरी। अभी इसको क्लोज करते हैं और अभी इसके अंदर के जो फीचर्स, अभी आपको इसके फीचर्स को भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे फीचर्स आपको मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले
मैनुअल गियर बॉक्स और यहाँ पे आपको 8 इंच का टच प्ले डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे आपका डुअल जोन, आपका क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स रहने वाले हैं और यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन, ट्रैक्शन ऑफ, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये आपके हैजर्ड लाइट्स, यहाँ पे ये शायद आपका 360 कैमरा का है एंड बाकी यही है। यहाँ पे आपको लेदर्स है और ये हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच है, हार्ड प्लास्टिक। अगर इसकी बात करो तो ये भी आपका हार्ड प्लास्टिक है, ये आपका है लेदर्स एंड ये आपका शायद 1 टच डाउन एंड ये आपका 1 टच अप। फिलहाल इसको नीचे करते हैं, ठीक है। और ये इसका मैनुअल गियर बॉक्स। और अगर मैं इसकी ये बात करूँ तो स्टोरेज जो है भाई डिसेंट है, कुछ खास नहीं है, छोटा सा है, लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूँ देन इट्स गुड। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे आपका चार्जिंग केबल, ये शायद टाइप बी। टोटल 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 4 डिस्क ब्रेक्स एंड यहाँ पे आपको ABS विद EBD आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको कॉल रिसीव, ये कॉल कट, वॉल्यूम से कंट्रोल, SRC, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। ये स्टार का पता नहीं भाई मेरे को। एंड यहाँ पे ऑटो ऑफ, ऑटो ऑन, यहाँ पे हेडलाइट्स, यहाँ पे आपको ये शायद ऑटोमेटिक है, हाँ ये ऑटोमेटिक है भाई, ठीक है। तो चलिए अभी इसको चला के देखते हैं। सब भाई मतलब साउंड ही नहीं है भाई गाड़ी पे एक साउंड नहीं गाड़ी पे। लगा लेते हैं सीट बेल्ट, ठीक है। तो भाई इनिशियल टॉर्क का बहुत अच्छा है भाई इसका। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग भाई, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ पावर स्टीयरिंग है भाई, बहुत ही लाइट पावर स्टीयरिंग है। आप इसको एक उंगली से घुमा भी सकते हैं, एक उंगली से आप इसको चला भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी आपको इसको चला के देखते हैं। बाहर यहाँ पे भैया लोग मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे, तो चलिए अभी इसको चला के देखते हैं थोड़ा सा। भैया ने ओके दे दिया, भैया बोला जाओ तुम रिव्यू करके, भाई आराम से रिव्यू करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाएंगे हम लोग लेफ्ट, नहीं लेफ्ट तो बंद है भाई, मेरे को तो इसका यहाँ रोड भी नहीं पता, नो डाउट भाई। तो अभी इसको पुल एंड ऑल सब कुछ करेंगे इसको। यहाँ से अपन जाएंगे लेफ्ट। तो बात करते इसकी इनिशियल की, ठीक है। इनिशियल मेरे को भाई बहुत ही टॉर्की इंजन है भाई, क्लच मतलब हल्का सा क्या छोड़ा बेंचो वही से भाग गया गाड़ी कसम से। ब्रेक्स हो भाई, क्या ही ब्रेक्स है भाई। यहाँ पे रोड आपका ब्लॉक है, यहाँ पे रिवर्स लेना पड़ेगा। भाई क्लच से काम बन जा रहा है भाई, देख रहे हो आप, क्लच से काम बन जा रहा है। मेरे को एक्चुअली ना पीछे यहाँ पे मेरे को देखने का आदत नहीं है, मेरे को हमेशा यहाँ पे मिरर्स पे देखने का आदत है, हमेशा। भाई स्टीयरिंग तो भाई क्या ही स्मूथ स्टीयरिंग है ब्रो, क्या ही स्मूथ स्टीयरिंग है कसम से भाई। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और भाई मैं इसका वो देख रहा था, रिव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि भाई इसका गियर बॉक्स मतलब पेट्रोल पे मतलब बहुत स्लगिश है, वैसा फील होता है। बट ये तो बहुत लाइट गियर बॉक्स है भाई, इतना लाइट गियर बॉक्स, मतलब एक उंगली से आप इसको ऊपर नीचे फ्रंट लेफ्ट राइट सब कुछ कर सकते हो आप इसको। ये देखो भाई क्या ही गियर बॉक्स है भाई। थर्ड गियर पे देखो, अगर मैं इसको भाई क्या भागती है भाई गाड़ी, क्या भागती है भाई, हल्का सा क्या पंजा मारा भाई, क्या ही भाग रही है गाड़ी। और अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूँ, सस्पेंशंस नो डाउट सस्पेंशंस आर ऑन द मतलब मैं बोलूँगा स्टिफ एंड सॉफ्टर साइड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पूरी स्टिफ नहीं बोलूँगा, इट्स बिट ऑन द सॉफ्टर साइड। मतलब अभी जब मैं 7XO पे आ रहा था, ठीक है, उसमें तो भाई ऐसा मतलब बहुत ही स्टिफ सस्पेंशन है 7XO पे, इवन कि 700 पे। बट स्कॉर्पियन पे जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, मतलब सस्पेंशन मतलब उतना ये झुला नहीं रहती इसको, मतलब अंदर बैठ के वो फील होता नहीं भाई, उतना मूवमेंट नहीं है गाड़ी पे, सो दैट्स द थिंग आई वुड लाइक टू से। एंड चलाते हैं इसको, देखते हैं ओवरऑल रिव्यू इसका। सेकंड गियर पे पुल करते हैं, चलो इसका। ये देखो भाई, देख रहे हो क्या ही स्टीयरिंग है भाई, क्या ही। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ठीक है। मतलब एक तो होता है आपका
पावर स्टीयरिंग, एक होता है आपका हाइड्रोलिक जो होता है, मतलब पावर स्टीयरिंग प्लस हाइड्रोलिक होता है वो थोड़ा आपको हैवी फील होगा, जो कि इनोवा क्रिस्टा एंड फॉर्च्यूनर्स पे आता है। यहाँ पे आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, मतलब स्मूथ तो स्मूथ, इलेक्ट्रिक में आपको अल्ट्रा स्मूथ। और गाड़ी के जो विथ है, ठीक है, टोटल ओवरऑल जो डायमेंशंस है गाड़ी जितने बड़े है, ठीक है, तो उस हिसाब से ना आपको ऐसा लगता नहीं है कि मतलब आप ऑब्वियसली आप बड़ा गाड़ी चला रहे हो, बट आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपको कहीं पे मतलब जब आप कहीं पे क्राउडेड प्लेस पे जब आप इसको चलाओगे आपको ऐसा फील होगा कि भाई गाड़ी बड़ी तो चला नहीं पाऊंगा। यू कैन ईजिली मनूवर इट ब्रो, ईजिली यू कैन मनूवर इट, लिटरली यू कैन ईजिली मनूवर इट, क्योंकि जो पावर स्टीयरिंग है, मतलब ये देखो भाई, फीडबैक देख रहे हो आप। तो मैं हाईवे पे अगर मैं इसको ले जा सकता तो थोड़ा मज़ा आ जाता, क्योंकि हाईवे पे इसका असली फुल स्टेबिलिटी वो मेरे को दिखने को मिल जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ से ले लेते फिर से। इंजन की अगर मैं बात करूँ भाई, इंजन नॉइज़ बिल्कुल ना के बराबर है, इंजन नॉइज़ ना के बराबर। अभी मैं सेकंड गियर पे, अब इसे पुल करते हैं, मतलब 1 सेकंड का लैग फील होता है, 1 सेकंड ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड का लैग फील होता है, बट देन आफ्टर दैट वो मतलब इनिशियली जब ये अराउंड 1,500 RPM जब क्रॉस कर लेता है तब इसका पुल आता है, लाइक दिस। थर्ड गियर पे भी हूँ तो थर्ड गियर पे भी इसका पुल देखते हैं। अभी जैसे ये ख़राब रोड है, ख़राब रोड पे इसका सस्पेंशन देखते हैं, ये देखो भाई, अभी एक 7X पे आया था ना भाई, इतना झुला रही थी गाड़ी, इतना झुला रही थी गाड़ी भाई। क्लच क्या ही अल्ट्रा लाइट क्लच है भाई, अल्ट्रा लाइट क्लच है, मतलब फील ही नहीं होता कि आप ऐसे भी चला रहे हो भाई, मतलब इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड इंजन, मतलब मान गए भाई। जितना नेगेटिविटी मैं इसके बारे में सुना था ना, it's not like that bro, just come and drive this car once, you will fall in love with it man, literally you will fall in love with this car, और जो कॉन्फिडेंस आता ना भाई इसको भगाने में। देखो भाई 2 डिपर दिया भाई, देखो भाई 2 डिपर दिया भाई, 2 डिपर में साइड भाई, ये होता है स्कॉर्पियो, ठीक है, ये होता है स्कॉर्पियो। तो अभी अपन आ गए अपने ग्राउंड पे, क्योंकि अभी भैया को भी फ़ोन देना है। 700 के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देन उसके कंपैरेटिवली ये बहुत बेटर सस्पेंशन ऑफर करते हैं आपको, ठीक है। अगर आपका बजट है अराउंड 15 to 20 लाख का बजट अगर आप ढूंढ रहे हो, जहाँ पे आपको रियल एसयूवी चाहिए, टू व्हील क्या बोल रहा हूँ भाई, रियर व्हील ड्राइव चाहिए, देन फैमिली कार चाहिए, ठीक है, सस्पेंशन सॉफ्ट हो, आपको मतलब चलाने का एक ड्राइव एंड फील चाहिए, देन गो फॉर दिस कार, आँख बंद करके। बट इन द अदर वे इफ़ यू वांट पावर, ठीक है, दैट स्टिफनेस, बट आपको हाईवे पे कुदाना है, यू जस्ट वांट टू गो, इफ़ यू वांट टू गो लाइक दिस, देन गो फॉर 700, वो आपको बहुत ही बढ़िया पावर ऑफर करता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे भी आपको पावर है, बट कंपैरेटिवली 7X प्रोड्यूसर्स वो पावर उसमें। और ये जैसे कि लैडर ऑन फ्रेम है, तो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, हाँ गाड़ी भाई थोड़ा तो भाई हिलता है, थोड़ा तो हिलता है भाई लैडर ऑन फ्रेम में, बट सेम केस जो अभी देखो यहाँ पे पीछे जो 7X आ रहा है उस पर वो फील नहीं होता, उस पर यू फील लाइक यू आर प्लांटेड टू द ग्राउंड, मतलब आप ऐसा फील करते हो। सो दैट्स देयर। तभी आपको पुल करते हैं छोटे से यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ से मैं तो रोड ही भूल गया हूँ भाई। तुम ना आगे जाओ ना, शोरूम में आसो। हाँ शोरूम में चलो। यहाँ से राइट, भाई पावर थे भाई। माइलेज की अगर मैं बात करूँ, क्लेम करता है कंपनी अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर या फिर 15, बट मैं बोलूँगा वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। अगर आप सिटी पर ड्राइव कर रहे हो 9 से ज़्यादा एक्सपेक्ट तो मत ही करो, अगर आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हो तो 12 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। जो सीधी बात, मैं आपको ऐसा कुछ फेक, वैसा कुछ आपको मैं डिल्यूशन पे नहीं रख रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। स्कूटी वालों भैया को ज़्यादा चूल है भाई, जाने देते हैं भाई। लेकिन भाई इसका एक चीज़ मेरे को बहुत तगड़ा लगा, मतलब बीइंग दिस बिग कार, इसका जो सस्पेंशन है भाई, इसका ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स, इट्स लाइक सो चार्मिंग ब्रो। इंजन का एक नॉइस नहीं पेट्रोल पे भाई, इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड इंजन। पता नहीं अभी यहाँ पे रखना होगा या फिर भैया को लेके जाना पड़ेगा।
सो ये कुछ है गाइस. So if you like this video, give it a like, subscribe the channel and follow for more updates. ठीक है, चलो.